में से हो जिन्हें इज्जत रास नहीं आती। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ कबीर। अब तो तुम्हें मेरे ही मुंह लगना होगा। This is your flight captain Vikas. There will be a delay for 10 minutes due to undisclosed official reason. It is requested to kindly comply with the cabin crew. We'll notify further updates in a short while. Sorry for the inconvenience. This is your flight captain Vikas. Which official was you asking? Excuse me? Yes. What happened? सर एक्चुअली कैप्टन बता रहे हैं कोई टेक्निकल रीजन है। मज़ीद इत्तला आने पे आपको मुतला कर दिया जाएगा। तकलीफ के लिए माज़रत। तुम लोग क्या समझते थे? पूरे 100 करोड़ लेगी वो। चक्कर देकर निकल जाओगे? हाँ। अरेस्ट देम। तुम समझते हो कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम इतने होशियार नहीं हो। सर। सर शहजाद सर के कुछ नए कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं, तो अब आप सुनिए, फिर एक नई कहानी आपके सामने आएगी। सबको हेडफोन्स दो। मारने की कोशिश की है तुमने। ये प्लान का हिस्सा नहीं था। अच्छा, दोस्त समझ के माफ कर दो। दोस्तों की गलतियां माफ करने के लिए होती हैं। गलती बाकी तुमसे हुई है, तेरा निशाना चूक गया, वरना मैं जमीन के नीचे होता, महरीन की तरह। देखो, कभी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं। ये भी सारा को रास्ते तीनों में मिलेंगे। हमारा 50-50। तू क्या चे समझता है मुझे? दूसरी बार तेरा निशाना चूकने का इंतजार करूं? भाग नहीं सकोगे। बेहतर है कि मिलकर कोई फैसला कर लेते हैं। मुझे भी एक नंबर से कॉल आई थी, उसकी लोकेशन ट्रेस कर। कबीर वहीं मिलेगा तुम्हें, फौरन पता करके बताओ मुझे। लड़के बहुत हैं, ने सबको ही बैठा सर। दिया ना। आपके घर से कॉल है। ऐसे थोड़ी चक्कर हम रखा है, चक्कर खिलाने वाली। ये कौन है? इस खेल का एक मोहरा, इंस्पेक्टर शहजाद, लेकिन इसे काबू तुम करोगे। ये प्लान तुम मुझे बताओगे कि कैसे वो महरीन की जगह लेगी और कैसे लोगों की नजरों में ज़ारा कत्ल होगी। 100 करोड़ मर्डर तो हो जाएगा। कौन सा मुझे पहली बार किसी को मारना है। अभी बचपन का दोस्त है मेरा ये, इसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। अच्छा, फिर तो ये आप दोनों दोस्तों का मामला है। लेकिन ज़ारा को ये ना पता चले कि मैं और तुम एक हैं। उसे यही लगना चाहिए कि तुम उसके साथ हो। बस उसको ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं और तुम एक हैं। सबको प्ले कर रहा है। ये महरीन को कत्ल करेगा, तफ्तीश भी यही करेगा और फिर मुझे गिरफ्तार भी। और अगर मैंने तुम्हें डबल क्रॉस कर दिया तो? डबल क्रॉस तो तुम करोगे, लेकिन मुझे नहीं, ज़ारा को। 100 करोड़ में से आधा तुम्हारा, आधा मेरा। तुम तो खुद को फांसी के फंदे की तरफ लेके जा रहे हो। जेल से भागने में मेरी मदद वो करेगा और तुम इंश्योरेंस के पैसे निकलवाओगे। तो जेल जाने की क्या जरूरत है?
इंश्योरेंस की रकम वैसे नहीं निकल सकती है क्या? 100 करोड़ है मेरी जान, 100 करोड़। कातिल गिरफ्तार हो जाए तो इंश्योरेंस वालों को यकीन हो जाएगा दैट इट्स अ मर्डर, ये कत्ल है, खुदकुशी नहीं है, वरना हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और ज़ारा? एक बार वो इंश्योरेंस की रकम निकलवा ले तो उसे उसकी बहन के पास भेज देंगे। और ये इंस्पेक्टर ये सब किस लालच में करेगा? तुम्हारी मोहब्बत में, बचपन से जानता हूं उसको। 2 ही कमजोरियां, एक औरत और दूसरा पैसा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? और हाँ, ये मर्डर का प्लान तुम उसको नहीं, वो तुम्हें बताएगा। 100 करोड़ तुम्हारे हो सकते हैं। और फिरौन? हर फिरौन की किस्मत में डूबना लिखा होता है। तुम्हें उसके सामने मासूम बन के रहना है। मैं तो हुई मासूम। कभी देख लो, बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं हम लोग। तुम आंखें खुली रखना, जुआ अंधों के लिए हराम है। कहा था ना, जुआ अंधों के लिए हराम है। मुझे डबल क्रॉस मत करना, क्योंकि मुझे तुझे डबल क्रॉस करना था। मैं बिल्कुल ठीक समझा। तुम मेहरीन नहीं हैगी, तुम सारा हो। क्या बकवास ये? इकबाल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत। और मुझे गलतफहमी हुई है। झूठी गवाही देकर तुमने एक मासूम को फंसाया है। I will take you to court। रोगी तुम। इकबाल भाई, तुम्हें मेरी बात तुम्हारे सुनो। अंजाम तक इकबाल पहुंचाते भाई। रहूंगा मैं। इकबाल भाई, इकबाल भाई। हेलो, गड़बड़ हो गई है। अब क्या हो गया? कबीर जिस बेवकूफ को तुम मोहरा बनाए बैठे थे, उसे शक हो गया कि मैं मेहदी नहीं जा रहा हूँ। तुम तो कह रहे थे वो कुछ नहीं करेगा। कबीर वो मुझे धमकी देके गया कि वो पुलिस के पास जाएगा। रोक सकते हो तो उसे रोक लो। मगर कबीर वो कबीर, कौसर अपनी अम्मी की तरफ है। उसे घर छोड़ के मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। रेड की तैयारी करो। अगर कुछ चक्कर हुआ तो जानती हो ना कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सर, आई एम फुली अवेयर। चक्कर चक्कर चक्कर, बड़े चक्कर देते रहे तुम। सिर्फ एक चक्कर तेनू देता है ते जेल च खलोता है तू। तुझे कुछ चाहिए था तो मुझसे कहता। सरकार तुझे कुछ नहीं देने वाली। सरकार तुम्हें जो देने वाली है, फांसी। और अगर मुझे फांसी हो गई तो तुझे क्या मिलेगा? वकील हूं, ईमानदारी से काम करता हूं। बहुत केस हारे हैं मैंने। उधर कचहरियों में जाके पूछो एडवोकेट सर बुलंद इकबाल चीमा, तो वो तुम्हें बताएंगे कि ओ पागल, ओ मेंटल, जरा 15 साल तू वकालत कर रहा लेकिन आज तक अपने वास्ते एक मोटरसाइकिल नहीं बनाई। ये कहेंगे वो। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों की तरह कमीना नहीं हूं। थूकता हूं ऐसे पैसों पर।
जिसके लिए अपनों का खून बहाना पड़े। मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारा ज़मीर जाग जाए, ताकि फांसी पे लटकने से पहले तक तुम हर लम्हा अपनी मौत खुद मांगो। अच्छा उसका खुद बार डाल दिया। शो है ना